एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल से क्या मीनिंग है, इस सारे पोर्शन के एरिया का एरिया, ओके, जो प्लेन ए डॉटेड लाइन से बनाया जा रहा है उसका एरिया, ओके। सर्कल का इंटीरियर का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। और पाई की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 लेते हैं, या फिर 3.14, या फिर प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो वैल्यू दी हो पाई की उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। पाई से यहाँ पर मीनिंग होता है देखो इस सरकमफ्रेंस से मीनिंग होता है पेरीमीटर। सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ओके। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वह कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। 2 पाई आर होता है, ठीक है, ओके। और पाई इक्वल टू होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है, पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। देखो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, डायामीटर कितना है, 2 आर है, आर से आर, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो रेशो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसा होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। हमें इसकी क्या पता करना है, सरकमफ्रेंस और एरिया पता करना है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो आर इक्वल टू कितना, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायामीटर का आधा होता है, तो 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 यूज करेंगे। कितनी यूज करेंगे, 22/7। तो इसमें हम पुट करेंगे, ठीक ना, यहाँ पर सरकमफ्रेंस में, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 22/7। आर की जगह क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, ओके। आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ गया, सरकमफ्रेंस आ गया अपना, ओके। ये सरकमफ्रेंस आ गया, ओके। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हम कैसे
मिलेगा रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ओके, तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये 2 पाई आर उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इक्वल टू 88 सेंट। जहाँ पर हमें पाई की वैल्यू नहीं दी होगी वहाँ पर हम पाई की वैल्यू को क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे। आर कितना दिया हुआ है, आर हमने फाइंड आउट किया है 14। ओके, तो दिस इज 14 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 2 आ गया। तो जी आ जाएगा 44 इंटू 14। क्या आ जाएगा, 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, तो इसका अपना आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 308 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर से उसने पूछा था आपसे कि सर्कमफ्रेंस निकालिएगा और एरिया ऑफ सर्कल निकालिएगा। ओके, दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने आपको सर्कमफ्रेंस दे दिया। क्या दे दिया, सर्कमफ्रेंस। कितना दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस 308 मीटर दिया हुआ है, और पूछा है कि फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। ओके, तो देखो हम लिख लेंगे लेट रेडियस इज आर। क्या है, आर ले लें, चलो कैपिटल आर लिए लेते हैं। लेट रेडियस इज आर। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसे हम सी से नोट करेंगे सर्कमफ्रेंस को। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिया था, स्मॉल आर भी ले सकते हैं आप, रेडियस की जगह कैपिटल आर भी ले सकते हैं। ओके, अब इस सर्कमफ्रेंस कितना दिया आपको, 308 दिया हुआ है। 22/7 इंटू आर। 308 सर्कमफ्रेंस इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, एंड 2 जमका तो लिखा, पाई की जगह हमने 22/7 लिखा, आर सेम। अब इसको हम सॉल्व करके आर की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको हम सॉल्व करके आर की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करके आर की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 308 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 आर, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड। अब देखो, तो 308 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 आर। अब देखो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ चला जाएगा, 308 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 308 इंटू 7। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमें आर चाहिए तो 2 इंटू 22 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी। देखो, इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 होता है, कैरी ओवर कितना बचेगा, 8। तो 11 8 जा 88, तो ये 28 आ गया आपका। अब ये 2 2 जा 4 है, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। देखो 2 2 जा 4, 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। 7 इंटू 4 कितना होगा, 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49
मीटर आ जाएगी आर की वैल्यू। कितनी आ जाएगी? आर इज 49 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए है, तो हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। आर मिल गया, सर्कल का रेडियस हमें पता है, तो एरिया हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं हम एरिया। ओके, यहाँ पर एरिया को फाइंड आउट करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है? देखो ए इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू पाई 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 49, स्क्वायर है तो दो बार लिख लेंगे 49। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 22 × 7 × 49 मीटर स्क्वायर। इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का सम दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? डायामीटर प्लस सर्कमफ्रेंस। डायामीटर प्लस सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 116 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट इज गिवन। किसी सर्कल का डायमीटर प्लस उसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज गिवन 116 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने? रेडियस पूछा है। तो देखो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, रेडियस का डबल होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है। तो कुल मिला के हमें दिया हुआ है 2r प्लस 2πr दिया हुआ है, 116 सेंटीमीटर। अब हमें इसका यूज करके इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2r प्लस 2πr इक्वल टू 116 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखो 2r को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 2π इक्वल टू 116। 2r को कॉमन लिया तो यहाँ पर पाई बचेगा। ओके, 2r से 2r कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से 2πr में से 2r कॉमन लेंगे तो पाई बचेगा। तो 2r 1 + पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे? 22/7 लेंगे, इक्वल टू 116। ओके, इस 2 को हम इसके इधर पहुंचा दें तो r, इधर इसका एलसीएम लें तो 7 + 22 इक्वल टू 116/2। ओके, अंडरस्टूड? r 7 + 22 कितना होता है? 29/7। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 आएगा। कितना आएगा? 58। ओके, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 58 हो जाएगा। इक्वल नहीं है, ये इंटू है इधर। ओके, तो r, अब देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 इधर जाएगा तो r × 29 इक्वल टू 58 × 7। क्या होगा? 58 × 7 होगा। ओके, अंडरस्टूड? तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा 58 × 7/29। 29 से 58 कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा उसका। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, उनकी रेडियाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है पहले सर्कल की, दूसरे सर्कल की 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हमें ऐसे सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर हो। हमें ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करना है
फाइंड द रेडियस, ऐसे सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के एडिशन के इक्वल हो। तो देखो यहाँ पर पहले सर्कल की जो रेडियस दी हुई है R1 वो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब हम दोनों की सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? दोनों की सरकमफ्रेंस की सम को। अब साथ में हम ये भी लिख लें, लेट R इक्वल टू रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जिस सर्कल की रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है वो कितना है R है। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज R। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 पाई R1 पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई R, जो सर्कल की हमें रेडियस चाहिए है उसके सरकमफ्रेंस के क्या है वह इक्वल है। ओके, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। सो R1 25 सेंटीमीटर, R2 18 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये R निकालना है हमें। ओके, विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द, सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल 2 पाई RN प्लस 2 पाई R2। देखो इसमें से हम 2 पाई को कॉमन निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो दिस इज 25 प्लस 18 इक्वल टू R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 18 कितना होता है 43 सेंटीमीटर। अपना क्या हो जाएगा R आंसर हो जाएगा 25 प्लस 18। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 48 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सरकमफ्रेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द गिवन टू सर्कल। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सम दिया हुआ था, सरकमफ्रेंस का सम, दो सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल था। इसमें दो सर्कल के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो R1 क्या दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले सर्कल की रेडियस 48 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि यहाँ पर दी हुई है। दूसरे सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ये दी हुई है। अपन R ले लें, लेट R बी रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जिस सर्कल की रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस है R, तो 2 पाई R1 ये सरकमफ्रेंस पहले सर्कल का माइनस पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस माइनस दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई R तीसरे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस। 2 पाई को हम कॉमन ले लें, दिस इज R1 माइनस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब R की वैल्यू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 हो गया। तो R इक्वल टू R1 कितना दिया हुआ है भैया 48 दिया हुआ है, माइनस 13 तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसके एरिया को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है पाई R स्क्वायर। पाई 22/7 R हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 35 का स्क्वायर तो 22/7
into 35 into 35. This is 5. 110 into 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर. द डायमीटर ऑफ सर्कल आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. दो सर्कल दिए हुए हैं, उनके डायमीटर्स कैसे हैं? एक का 32 सेंटीमीटर है, एक का 24 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ पर लिख लें D1 कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर. तो भैया R1 कितना हो जाएगा? R1 होगा D1/2. R1 कितना होगा? D1/2. रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस. D2 आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो R2 कितना निकलेगा? D2/2 इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द टू गिवन सर्कल. इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है थर्ड सर्कल का एरिया. हमें उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो A1 निकालें हम पहले. A1 कितना निकलेगा? पाई R1 स्क्वायर. दिस इज पाई इंटू 16 का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, A2 फाइंड आउट करें हम. पाई R2 स्क्वायर से निकलेगा. दिस इज पाई 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो वो बोल रहा है कि A इक्वल टू क्या है? A1 प्लस A2 है. यहाँ पर ये क्या है? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल है. ये यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ थर्ड. जो तीसरा सर्कल है वो पहले और दूसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल हैं. तीसरे सर्कल का जो एरिया है वो पहले और दूसरे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है. ओके, तो देखो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर. दिस इज A1 256 पाई प्लस A2 144 पाई. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लें हम, तो कितना हो जाएगा? 256 प्लस 144. पाई से पाई कैंसिल. R स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा, तो R इक्वल टू रूट 400. R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ये क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा 20 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर. रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है. R1 कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है. ओके, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. क्या निकालना है हमें? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है. हुज एरिया इज 49 टाइम्स द एरिया ऑफ गिवन सर्कल. ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल लें पहले. तो A1 हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर. ओके, कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा A1. ओके, अब दिस इज A1 इक्वल टू पाई. R कितना है? 5. R1 5 है, तो 25 पाई हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 25 पाई. दिस इज 25 पाई क्या हो गया? मीटर स्क्वायर एरिया आ गया. अब A इक्वल टू दिया हुआ है. A क्या दिया हुआ है वहाँ पर? 49 A1. ये दिया हुआ है 49 A1. मतलब हमें एक ऐसा सर्कल है जिसका एरिया इस वाले सर्कल के कैसा है? 49 टाइम्स है. तो पाई R स्क्वायर इक्वल टू 49 A1 कितना है? 25 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया. R स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 49 इंटू 25 इक्वल टू 7 इंटू 5 इक्वल टू 35 मीटर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा. ओके, क्लियर.
ये 35 मीटर हो गया। अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। तो सी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 35। ओके, क्लियर? सो दिस इज, कैंसिल हुआ तो 5, ये 2 इंटू 110, तो 220 मीटर क्या आ जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, किसका, रिक्वायर्ड सर्कल का। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अ सर्किल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कोई कार्डबोर्ड है, रेक्टेंगुलर शेप का है, उससे हमें लार्जेस्ट एरिया को क्या करना है, कट करना है। सपोज करो ये कार्डबोर्ड है, ऐसा एक कार्डबोर्ड है, दिस वन, ठीक है, ये है, ये 55 सेंटीमीटर है, और ये थोड़ा और बड़ा कर लें, ठीक है ना, और ये कितना है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से हमें लार्जेस्ट सर्कल को कट करना है। नेचुरल बात है, जो लार्जेस्ट सर्कल कट होगा उसकी जो रेडियस होगी, उसका जो डायमीटर होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। कैसा होगा डायमीटर, 42 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सर्कल कट करना है तो हमें डायमीटर क्या रखना पड़ेगा, 42 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। अब यदि हम डायमीटर 55 सेंटीमीटर रखते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा इधर से। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 42 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल कट करना पड़ेगा। देखो इस तरह से कट होगा सर्कल, देखिएगा ऐसा 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 और ऐसा ही सर्कल कट हो जाएगा। ओके, अब उसने पूछा है रेशो निकालिए बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट, जो सर्कल कट हुआ है उसका एरिया, एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल कट फ्रॉम, कितनी होगी, लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस होगी यहाँ पर 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होगी। ओके, दिस वन इज 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका एरिया निकाल लें सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फार्मूला πr²। दिस इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो 3 आ गया। दिस इज 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, अब इस सर्कल का एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया, इस सर्कल का एरिया आ गया भाई, इस वाले सर्कल का, ठीक है ना, इस सर्कल का एरिया है। अब हम रिमेनिंग जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है उसके एरिया को निकालें, तो बचे हुए कार्डबोर्ड का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। पूरे कार्डबोर्ड के एरिया से हम सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें बचा हुआ ये वाला मिल जाएगा पोर्शन। देखो ये वाला मिल जाएगा, ये बचा हुआ सर्कल को कट करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, ऐसा इस तरह से। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलेगा भैया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 55 इंटू 42 माइनस 66 इंटू 21, 66 इंटू 21। इसमें से 21 को हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 55 इंटू 2
-66 होगा। ओके, सो दिस इज 55 इंटू 2 110 होगा। अब तो ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 110 माइनस 66। 110 में से 66 को माइनस करिएगा, कितना आता है? ठीक है, तो जी आएगा आपका 44 आएगा। कितना आएगा? 44। ओके, तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड हो गया। अब उसने आपसे क्या पूछा है? रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड द, सपोज करो एरिया ऑफ सर्कल को हम A1 ले लें। क्या ले लें? A1। और रिमेनिंग एरिया को हम क्या ले लें? A2 ले लें। तो उसने आपसे पूछा है A1 अपॉन A2। क्या पूछा है? हमें निकालना है A1 अपॉन A2, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? 66 इंटू 21 है। ओके, और रिमेनिंग एरिया कितना है? 21 इंटू 44। 21 से 21 कैंसिल। अभी किससे डिवाइड हुआ? 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 अपॉन 22 आएगा। फिर 3 से डिवाइड, फिर 11 से डिवाइड होगा तो 3/2। तो अपना आंसर क्या होगा? 3:2 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, कार का जो व्हील्स है उसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर है। ओके, तो डी कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर हो गया। अब सरकमफ्रेंस हम चाहें, सरकमफ्रेंस क्या होगा उसका? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील्स कितना हो जाएगा? पाई डी। तो पाई इंटू 80, तो हम उसको 80 पाई लिख लें। देखो सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई इंटू डी होता है, तो ये 80 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at speed of 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ कार कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना दिया हुआ है हमें? टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो देखो हम मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लें? आवर में कन्वर्ट कर लें, तो 10/16 आवर। इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया मिनट्स को। स्पीड ऑफ कार कितनी दी हुई है? 66 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमने इसे आवर में कन्वर्ट कर लिया। हमें देखें कि भैया इस 10 मिनट्स में या 1/6 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार। तो देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। टाइम 1/6 दिया हुआ है, तो ये 11 किलोमीटर 10 मिनट में कार द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा? 11 किलोमीटर। तो देखो हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया कि वह दिए हुए टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो 11 किलोमीटर उसने कवर किया। ओके, अब देखो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है व्हील्स का 80 पाई सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये है कि वो 1 रेवोल्यूशंस में कितना चलेगा? 80 पाई सेंटीमीटर चलेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे? देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो उसने पूछा है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस होगा। कितना होगा? सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ, इसका सरकमफ्रेंस व्हील का, ओके, पहिए का सरकमफ्रेंस। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन गिवन टाइम अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील्स। तो देखो यहाँ पर सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो भाई
करते हैं कन्वर्ट। 11, अब इसको पहले किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर एंड इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसको यहाँ पर करते हैं ऊपर, इसको रफ करने के बाद देखो एन ले लें हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को। डिस्टेंस 11 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर में ले लिया हमने। दिस इज सरकमफ्रेंस 80 पाई। 80 पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा कि उस व्हील्स को कितने रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे। देखो ये हो जाएगा 11 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इंटू 10, 8 इंटू 22, इस 7 इधर आ जाएगा, 8 2 से कैंसिल होगा, 11 से तो 2 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम इसे कैंसिल करते हैं, इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 125 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। दिस इज 125 इंटू 35। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। ओके ओके, तो अपना आंसर आ जाएगा 4375। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का यही फार्मूला होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन पर्टिकुलर टाइम, जो हमें टाइम दिया हुआ है, अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ध्यान रखना कि दोनों की यूनिट सेम हो। सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में है तो हम डिस्टेंस को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट ए NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर ये आर्चरी बना हुआ है, टारगेट लगाना है इसमें हमें। एक गोल्ड वाला सर्कल है, ये रेड वाला सर्कल है, दिस वन इज द ब्लू सर्कल, दिस वन इज द ब्लैक सर्कल एंड दिस वन इज द वाइट सर्कल। ओके, टारगेट वाला आर्चरी है। डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। सेंटर से गोल्ड, ये गोल्ड है आपका, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इस वाले जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। एंड द ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये वाला बैंड कितना है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये वाला बैंड भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये वाला बैंड भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। और ये वाला बैंड भी कैसा है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो देखो यहाँ पर कितने सर्कल बन रहे हैं। ये पहला सर्कल ले लें हम, ये दूसरा सर्कल ले लें, इसको तीसरा सर्कल ले लें, ये चौथा सर्कल और ये पांचवा सर्कल। टोटल 5 सर्कल बन रहे हैं यहाँ पर। ओके, कितने सर्कल बन रहे हैं, 5 सर्कल बन रहे हैं टोटल। ओके, अब देखो हमें गोल्ड का एरिया निकालना है, इस रेड वाले इतने पोर्शन का एरिया निकालना, दिस वन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऐसे ब्लू का इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, ब्लैक का इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, वाइट का इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या करें, सर्कल ले लें, इसको हम फर्स्ट सर्कल ले लें, इसको A1 ले लें, इस वाले सर्कल को A2 ले लें, इस वाले को A3 ले लें, इस वाले को A4 ले लें, इस वाले को A5 ले लें। इन सभी सर्कल के एरिया को हम क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। ओके, तो पहले हम गोल्ड का एरिया को फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, गोल्ड वाले सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू क्या होगी,
22/7 लेंगे। आर कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो आर हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें गोल्ड वाले सर्कल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसको हम चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 21/2 इंटू 21/2, दिस इज 3, दिस इज 11, तो 33 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड वाले सर्कल का एरिया कितना आ गया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। से हमने A1 ले लिया। अब हम A2 सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। किसका, A2 सर्कल का। A2 दिस इज Z वाले का। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका रेडियस क्या होगा इस Z वाले का, दिस वन इज द रेडियस, दिस इज 10.5, दिस इज ऑल्सो 10.5, तो इसका रेडियस होगा 21। कितना होगा, 21। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21 ये 3, तो दिस इज 66 इंटू 21। क्या हो जाएगा, 66 इंटू 21। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 21 का, तो ये क्या होगा, 66 इंटू 21 का हमने इंटू किया तो ये आया 1386। कितना आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो पूरे वाले सर्कल का एरिया आ गया। अब हमें ए वाला एरिया चाहिए है, देखो दिस वन एरिया हमें चाहिए है, दिस वन ए वाला एरिया। तो ए वाला एरिया कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 से निकलेगा। तो एरिया ऑफ द Z रीजन A2 माइनस A1, दिस इज 1386 माइनस 346.5, तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का अपना आंसर क्या है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ जेड रीजन दिस इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम A3 के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये 10.5, दिस इज ऑल्सो 10.5, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो दिस इज 10.5, तो 30.5 31.5 हो जाएगा। दिस इज देखो ये विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है, 10.5 है। ये वाली विड्थ कितनी है, 10.5 है। दिस इज 10.5, दिस इज 10.5, दिस इज ऑल्सो 10.5। ओके, तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31.5 आएगा। तो इस ब्लू वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, 31.5 होगा। कैसे होगा, देखो दिस वन इज 10.5, ये 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से 10.5, तीनों को ऐड करेंगे तो हम 31.5 आएगा। तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा, A3 माइनस A2। इस वाले सर्कल से हम इस वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हमें ब्लू रीजन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज 3118.5 माइनस 1386 इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं एरिया ऑफ A4। A4 कौन सा है, ब्लैक वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 10.5 और इसमें ऐड हो जाएगा, 31.5 में 10.5 और ऐड होगा तो वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो दिस इज पाई इंटू 42 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन A4 माइनस A3 5544 माइनस 3118.5, सो दिस इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ A5। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ A5, तो पाई, अब 42 में 10.5 और जोड़ दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा।
42 में हम 10.5 और ऐड करेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 42 है, ये डिस्टेंस 10.5 है, तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो हम A5 का एरिया फाइंड आउट करेंगे वाइट वाले का। ओके, तो ए कितना है, यहाँ तक कितना निकला था 42 निकला था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 42 था, इसमें 10.5 और हम ऐड करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो पाई इंटू 52.5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन क्या हो जाएगा, A5 माइनस A4। तो दिस इज A5 कितना है 8662.5 माइनस 5544 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3108.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाइट वाले रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ए एरिया आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले सर्कल में से हमने क्या किया, छोटे वाले सर्कल को घटा दिया। यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल क्या है A5 है, छोटा वाला सर्कल क्या है A4 है, तो आपको इस शेडेड पोर्शन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ओके, क्लियर।